यकीनन इस कहानी का उर्दू तर्जुमा ये है। बहुत दिन पहले की बात है, एक छोटे से गांव में गुलाम हैदर नामी एक गरीब किसान अपनी बीवी और अकलौते बेटे सलमान के साथ रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर गन्ने की काश्त करते थे। इसी गन्ने का रस उबालकर गुड़ बनाते और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। सर्दी का मौसम था। बाप बेटा सुबह से शाम तक खेत में गन्ना काटते और भट्टी पर गुड़ तैयार करते। गुलाम हैदर एक सीधा सादा इंसान था। वो सोचता था कि उसका बेटा सलमान अभी छोटा है, बाजार के दाव पेच नहीं समझता, इसलिए वो हमेशा खुद ही गुड़ लेकर बाजार जाता था। एक दिन गुलाम हैदर ने बैलगाड़ी पर गुड़ के मटके लादे और बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार पहुंचकर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक चालाक सौदागर गुजरा। बीवी से गुड़ की खीर की फरमाइश सुनकर वो गुड़ खरीदना चाहता था। गुलाम हैदर को देखकर उसने सोचा, ये आदमी तो बड़ा भोला भाला लगता है। क्या बेच रहे हो भाई? सौदागर ने पूछा। गुलाम हैदर खुशी से खिल उठा और बोला, ताज़ा गुड़ जनाब, आज ही बनाया है, असली गुड़ है, सस्ते में दे दूंगा। सौदागर के जहन में एक शरारत सूझी। उसने पूछा, इस पूरी गाड़ी की कीमत क्या है? गुलाम हैदर ने सोचा, एक साथ सब बिक जाए तो क्या ही बात है। उसने भोलेपन से कहा, 500 रुपए दे दीजिए, सब आपका। सौदागर ने फौरन पैसे निकाले और कहा, ठीक है, तो ये गुड़ मेरे घर तक पहुंचाओ। गुलाम हैदर ने उस आदमी को भी गाड़ी पर बिठाया और उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने कहा, जनाब, गाड़ी खाली कर दीजिए, मुझे वापस जाना है। सौदागर जोर से हंसा और बोला, कौन सी गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के लिए 500 रुपए दिए हैं। अब गाड़ी, गुड़ सब मेरा है। गुलाम हैदर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। ये क्या कह रहे हैं जनाब? मैंने तो सिर्फ गुड़ की कीमत मांगी थी। सौदागर ने डांट कर कहा, मैंने पूछा था पूरी गाड़ी की कीमत क्या है और तुमने ही 500 कहा। अब बात पलट रहे हो, निकलो मेरे घर से। उसने नौकरों को बुलाकर गुलाम हैदर की बेइज्जती की और धक्का देकर घर से निकाल दिया। जिल्लत और शर्म के मारे गुलाम हैदर दिन भर जंगल में छिपा रहा। देर रात वो नंगे पांव घर लौटा। उसकी बुरी हालत देखकर बीवी और बेटा दौड़ कर आए। कांपती हुई आवाज में उसने सारा वाकया सुनाया। बाप की तजलील और बेबसी की बात सुनकर सलमान का खून खौल उठा। वो गरज कर बोला, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, कल मैं बाजार जाऊंगा और उस सौदागर से हमारी गाड़ी और आपकी इज्जत दोनों का हिसाब लेकर आऊंगा। बाप ने डर कर बेटे को समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा, वो आदमी बहुत चालाक और बेरहम है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। लेकिन सलमान ने मजबूत लहजे में कहा, आप बस मुझे उस आदमी का चेहरा समझा दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। अगली सुबह सलमान ने पड़ोसी से एक बैलगाड़ी उधार ली, उस पर गुड़ लादा और बाजार में ठीक उसी जगह जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वही मगरूर सौदागर आ पहुंचा। सलमान को देखकर उसने सोचा, कल बाप को बेवकूफ बनाया, आज बेटे की बारी है, ये तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ लग रहा है। क्या है रे लड़के, गाड़ी में क्या है? सौदागर ने पूछा। सलमान ने नरमी से कहा, खालिस गुड़ है जनाब, ऐसा गुड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। सौदागर ने लालची नजरों से कहा, पूरी गाड़ी की कीमत बता। सलमान मुस्कुराकर बोला, ज्यादा नहीं जनाब, बस 1 मुट्ठी रुपए दे दीजिए। सौदागर की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा, ये तो बाप से भी बड़ा बेवकूफ है, 1 मुट्ठी में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए आएंगे। उसने कहा, ठीक है, सौदा पक्का, चलो मेरे घर पहुंचा दो, वहीं पैसे दूंगा। सलमान शांति से उसकी गाड़ी लेकर घर चला गया। सौदागर ने जेब से 10-10 रुपए के 10 नोट निकाले, मुट्ठी बनाई और सलमान की तरफ बढ़ा दी। ये ले अपनी मुट्ठी भर कीमत, अब गाड़ी यहीं छोड़ और दफा हो जा। सलमान ने सुकून से कहा, जनाब, कीमत तो गुड़ की है, गाड़ी मेरे वालिद की है, वो मुझे वापस कर दीजिए। सौदागर गुस्से में बोला, फिर चालाकी, तेरे बाप की तरह तुझे भी गर्दन से पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। इस बार सलमान ने कमर से एक तेज धार वाला चाकू निकाला और सौदागर का हाथ पकड़ लिया। सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी ये रुपयों वाली मुट्ठी लेकर जा रहा हूं। सौदागर डर से कांपने लगा और बोला, ये क्या कर रहा है, मेरा हाथ छोड़। सलमान ने सर्द लहजे में कहा, मेरे बाप की पूरी गाड़ी आपने मुट्ठी भर झूठ बोलकर हड़प ली की है ना, अब ये मुट्ठी मेरी है। सलमान की आंखों में आग और चाकू की धार देखकर सौदागर का हलक खुश्क हो गया। उसने जान बचाने के लिए चीख कर कहा, खुदा के लिए जो चाहे ले जा, बस मुझे छोड़ दे। सलमान ने कहा, मेरे वालिद की गाड़ी निकालिए और आज से आपको मुझे अपने घर पर 2000 रुपए महीने की नौकरी देनी होगी।
जान बचाने के लिए सौदागर हर बात पर राजी हो गया। उसने गुलाम हैदर की गाड़ी निकाल दी, 2000 रुपए दिए और नौकरी का वादा भी किया। सलमान दोनों गाड़ियां लेकर गांव लौटा। बेटे को फातेह के रूप में लौटते देखकर गुलाम हैदर का सीना फूलकर फगर गया। उसने दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। अगले दिन सलमान काम पर गया। सौदागर ने मन ही मन सोचा, इतना काम कराऊंगा कि ये खुद ही भाग जाएगा। उसने सलमान को बहुत मुश्किल काम दिए, लेकिन खाने को सिर्फ 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दी। सलमान चुपचाप वही खा लेता, लेकिन रात में भूख के मारे उसे नींद नहीं आती थी। वो गौशाला में जाकर गाय के बछड़े को खोल देता। जब बछड़ा अपनी माँ का दूध पीने लगता तो वो भी पेट भरकर दूध पी लेता। इसके बाद से यही उसका रात का खाना बन गया। सौदागर सुबह जब दूध धोने जाता तो देखता कि थन बिल्कुल खाली है। वो हैरान होता और सोचता, ये लड़का 1 मुट्ठी चावल खाकर भी दिन ब दिन इतना तगड़ा कैसे होता जा रहा है। कुछ दिन बाद सौदागर ने अपनी बीवी को लाने के लिए ससुराल जाने का मंसूबा बनाया। उसने सलमान को साथ ले लिया। एक ही घोड़ा था जिस पर वो खुद बैठ गया और सलमान को पैदल चलने को कहा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे सौदागर आराम करते करते सो गया। सलमान ने इस मौके का फायदा उठाया। घोड़ा सौदागरों के एक गिरोह को बेच दिया। फिर घोड़े की पूंछ का कुछ हिस्सा काट कर एक चूहे के बिल के मुंह पर रखकर ऐसे बैठ गया जैसे वो बिल से कुछ खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा है। सौदागर की नींद खुले तो उसने घोड़ा ना देखकर चिल्लाया, सलमान, मेरा घोड़ा कहाँ है? सलमान ने मासूमियत से कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। मैं बड़ी मुश्किल से बस उसकी पूंछ पकड़ पाया। आप जरा हाथ लगाइए, खींच कर निकालते हैं। सौदागर ने गुस्से में दम पकड़कर खींची तो वो उसके हाथ में आ गई। वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन सलमान की दलील के आगे कुछ बोल ना सका। मजबूरन वो पैदल ही चले। रास्ते में एक और बाजार से सौदागर ने एक काला घोड़ा खरीदा। इस बार वो और भी मोहतात था। आराम करते वक्त उसने सलमान से कहा, घोड़े को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहलाओ ताकि सारी गंदगी निकल जाए। सलमान ने वो घोड़ा भी बेच दिया और एक दूध जैसा सफेद खरगोश लेकर लौट आया। सौदागर ने जागकर कहा, मेरा घोड़ा? सलमान ने सादगी से कहा, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि अच्छी तरह रगड़ कर साफ करो। मैंने इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग उतरकर बिल्कुल सफेद हो गया और रगड़ते रगड़ते वो छोटा होकर ये खरगोश बन गया। सौदागर ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन इस बार भी उसे हार माननी पड़ी। आखिरकार वो ससुराल पहुंचे। सलमान ने पहले जाकर खबर दी, दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत गड़बड़ है, इसलिए वो सिर्फ खिचड़ी खाएंगे। और अपने लिए उसने खीर, पूड़ी, हलवा का इंतजाम कर लिया। रात में सलमान ने मजे से खाया और सौदागर सिर्फ खिचड़ी खाकर भूखा ही रह गया। देर रात सौदागर भूख से तड़पते हुए सलमान को जगाकर बोला, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ खाने का इंतजाम कर। सलमान ने एक तरकीब सोची। छत में एक पुराना सुराख था जिससे नीचे बावर्ची खाने में जाया जा सकता था। उसने सौदागर की कमर में रस्सी बांधी और उसे नीचे उतार दिया। पेट भर जाए तो रस्सी खींचिएगा, मैं ऊपर खींच लूंगा। सौदागर नीचे उतरते ही खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद उसने रस्सी खींची, लेकिन सलमान तब सोने का नाटक करते हुए खराटे भरने लगा। इधर रस्सी पर लटकते लटकते सौदागर का दम घुट रहा था। वो सरगोशी में कहने लगा, झटका दे, झटका दे। उसके सास ससुर ने बावर्ची खाने से अजीब आवाजें सुनी तो सोचा कि अंदर भूत घुस आया है। उन्होंने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। शोर सुनकर सलमान ने जल्दी से रस्सी खींचकर सौदागर को छत पर खींच लिया। सबने दरवाजा खोला तो देखा बावर्ची खाना खाली है। सुबह शर्म और जिल्लत के साथ सौदागर की विदाई का वक्त आया। घर लौटते वक्त रास्ते में सलमान ने सुकून से कहा, सेठ जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मंसूबाबंदी थी, मेरे बाप की बेइज्जती का बदला। ये सुनकर सौदागर के पांव जैसे जमीन में गड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सलमान के पैरों में गिरकर बोला, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। सलमान ने कहा, वादा कीजिए अब कभी किसी गरीब बेबस इंसान को नहीं ठगेंगे। सौदागर ने रोते रोते वादा किया। उसे अपने जुल्म पर पछतावा हुआ और उसने जिंदगी में एक बड़ा सबक सीखा, इखलाकी सबक। दूसरों का बुरा करने से अपना भी बुरा होता है। अक्ल और हिम्मत से किसी भी नाइंसाफी का मुकाबला किया जा सकता है।